नमस्कार, मैं योगी शिवम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं योगिक श्वासन का अभ्यास आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आप एकदम इसको ऑथेंटिक तरीके से कर सकते हैं। परंतु आपके दिमाग में बहुत सारे विचार अभी चल रहे हो, योगिक श्वासन का अभ्यास हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इसकी हमें जरूरत है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना चाहूंगा। देखिए, हमारे घर में बहुत सारे रूम होते हैं और उसमें से कुछ रूम बंद होते हैं, यानी कि लॉक होते हैं। तो हम कभी 5 महीने में या 6 महीने में 1 साल में हम उस रूम को खोलते हैं तो हम देखते हैं उसमें मकड़ियों के जाले लग रहे हैं या तो वहां से गंध आने लगती है। उसी प्रकार के हमारे फेफड़े भी हैं। फेफड़ों में सूक्ष्म से सूक्ष्म एल्वोलाइज होते हैं जो बलून की तरह समान होते हैं। वो हम पूरे तरीके से उसका हम यूज नहीं करते क्योंकि हम श्वास ले रहे हैं जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए, परंतु वो एल्वोलाइज हमारे पूरे फूल नहीं रहे। लगभग 70 से 80% ही हम अपने एल्वोलाइज का यूज करते हैं। हमें इसका पूरा यूज करना है, हमें पूरी तरीके से अपने फेफड़ों को विकसित करना है। तो हम कैसे करेंगे? जब वो एल्वोलाइज फूलेंगे, उनमें जब ऑक्सीजन जाएगी, वायु जाएगी, अगर वायु और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो क्या होगा? हमारे रक्त को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। जब रक्त को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे और हम भविष्य में आने वाली कई बीमारियों से बचे रहेंगे, जैसे कि अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर और अन्य कई सारे वायरसों से हम बचे रहेंगे। कोविड समय में क्या हुआ, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। कोविड के समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रही थी सब कि लंग्स कैपेसिटी अच्छी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है लोगों का। वो इसलिए घट रहा था क्योंकि हमारी लंग्स कैपेसिटी अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है। अब जितने हमारे 50% फेफड़े काम कर रहे थे वो तो 50% कर रहे थे। अगर हमारे फेफड़े पूरे तरीके से कार्य कर रहे होते और हमारे फेफड़े मजबूत होते तो ये कोरोना वायरस और कोविड ये हमारे फेफड़ों पर इफेक्ट नहीं कर पाता। अगर इफेक्ट करता भी तो हम जल्दी रिकवर हो जाते इससे। तो इसलिए हमें योगिक श्वासन का अभ्यास करना है। हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए हमें यह अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम फ्यूचर में भी अन्य कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं और साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे विकसित होती है। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं योगिक श्वासन का सही तरीका क्या है करने का। सबसे पहले तो आपको बैठ जाना है शांति से किसी भी स्थान पर। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, अपने हाथों को घुटने पर रख सकते हैं इस तरीके से। अगर चेयर पे बैठ रहे हैं तो चेयर के हत्थे पर अपने हाथों को रख सकते हैं, हैंडल पर अपने हाथों को रख सकते हैं और आंखें बंद कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी श्वासों पर ध्यान करना है। नेचुरल जो आपकी प्राकृतिक श्वास है, जो आपकी प्राकृतिक श्वास आ रही है उस पर आपको ध्यान करना है पहले तो। उसके बाद आप धीमे से गहरी लंबी श्वास को भरेंगे, धीमे से छोड़ेंगे, धीमे से लेंगे, छोड़ेंगे, धीमे से लेंगे, सारा ध्यान श्वासों पर छोड़ेंगे। ध्यान को आपको अपनी श्वासों के ऊपर रखना है। किस तरीके से आपकी श्वास फेफड़ों के अंदर आ रही है, श्वासन नली के द्वारा और बाहर जा रही है फेफड़ों के द्वारा।
नासिका के द्वारा आपको ये महसूस करना है, आपको इमेजिन करना है, देखना है इस तरीके से। अब अगर लंग्स को और भी ज्यादा हमें फैलाना है तो थोड़ा हम क्या करेंगे, अपने जो रिब्स हैं, हमारी रिब्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम क्या करना है, चेस्ट भी हमें ओपन करना है, यानी कि चेस्ट को भी हमें खोलना है, अपने फेफड़ों को भी फुलाना है, साथ ही साथ हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, उन्हें भी हमें खींचना है बाहर की ओर। ये बहुत ही स्पंजी होती है जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करती है। तो किस तरीके से देखिएगा, अभी जैसे कि मैं नॉर्मल कर रहा था एकदम, है ना, इस तरीके से देखिए मैं ये कर रहा हूँ, मगर मेरे लंग्स अच्छे तरीके से नहीं फूल पा रहे। अब और भी ज्यादा मुझे अच्छे तरीके से फुलाना है, हमें और भी अच्छे तरीके से योगिक श्वासन का अभ्यास करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने चेस्ट को ओपन करना होगा। देखिए कैसे, ये मैंने ओपन किया इस तरीके से और फेफड़ों को भी फुलाया। अब मैं छोड़ रहा हूँ श्वास। तो इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़ों के एल्वोलाइज फूलेंगे। इसका उदाहरण भी एक चीज से देना चाहूंगा। एक बलून है मान लीजिए, और बलून को हम फुलाते हैं जब, तो वो फूलता है, मगर उसी बलून को हम डिब्बे में रख देते हैं मान लो, और उसको फुलाते हैं, तो वो क्या उतना फूल पाएगा जितना बिगर डिब्बे के दायरे में फूल रहा था वो, क्योंकि अब उसका दायरा सीमित हो चुका है, वो डिब्बे के अंदर है, अब वो फूल ही नहीं पाएगा ज्यादा। इसी तरीके से हमारे लंग्स भी है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो साथ ही साथ में अपनी रिब्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल, यानी कि थोड़ा फुलाएं, चेस्ट को खींचें आगे की ओर, जिससे कि लंग्स और भी ज्यादा आपकी फूल सके, एल्वोलाइज और भी ज्यादा फूल सके। इस तरीके से आपको करना है। ये हमारा पहला योगिक श्वासन का अभ्यास था। अब दूसरा योगिक श्वासन का अभ्यास आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको श्वास को लेना है, ठीक है ना, और काउंट आपको करना है 4 से 5 सेकेंड। यहाँ पर रोकना है अंदर। देखिए किस तरीके से लेंगे श्वास को, छोड़ देंगे आराम से, फिर लेंगे, छोड़ देंगे आराम से। ये हमारा दूसरा प्रकार था योगिक श्वासन के अभ्यास का। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है योगिक श्वासन के अभ्यास का। तीसरा प्रकार कुछ इस तरीके से है। गहरी लंबी श्वास को आप भरेंगे फेफड़ों के अंदर, रोकेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, धीमे से छोड़ेंगे, बाहर की ओर रोकेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फिर लेंगे, फिर अंदर की ओर रोकेंगे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फिर छोड़ेंगे धीमे से, फिर बाहर की ओर रोकेंगे। इस तरीके से यह अभ्यास चलेगा। इसमें मगर हमें ध्यान योग रखने बात यह है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको श्वास को नहीं रोकना है, बाहर की तरफ ना अंदर की ओर। वो सिर्फ और सिर्फ श्वास को लेंगे, जो मैंने पहला वाला अभ्यास बताया था जिसमें हमने श्वास को भरा था और धीमे से छोड़ा था। तो ये था हमारी योगिक श्वासन का अभ्यास। अब बात कर लेते हैं इस अभ्यास को हम कब करें। इस अभ्यास को सबसे अच्छा करने का समय माना गया है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:30 से लेके 7, 7:30 तक इस अभ्यास को आप कीजिए, क्योंकि इस समय वातावरण में प्योर ऑक्सीजन होती है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है। इस समय का वातावरण काफी ज्यादा शांत भी होता है, जिससे कि आप अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कर सकेंगे और अच्छे तरीके से आप इसको अभ्यास को अपने कर सकेंगे। अब बात यह आती है कि इस अभ्यास को हम कब करें। इस अभ्यास को आप किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु जब आपका पेट भरा हो, जब इस अभ्यास को आप ना करें बिल्कुल भी।
खाने के 1 घंटे बाद इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। अगर आप श्वास को रोक के कर रहे हैं, श्वास को, जो तीसरा और दूसरा मैंने अभ्यास बताया है, उसको आप खाने के 1 घंटे बाद करें। ये था हमारी योग श्वसन का अभ्यास। अगर आपको अभ्यास समझ में आ चुका है तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस अभ्यास का लाभ ले सकें। धन्यवाद। विराम देंगे इस अभ्यास को और वीडियो को। नमस्कार।